Hi everyone, today I am going to tell you winter vocabulary in English and Hindi. First word is सर्दी या जाड़ा. जाड़ा या सर्दी को हम अंग्रेजी में बोलेंगे winter. Winter means सर्दी या जाड़ा. Next word is बर्फ. बर्फ is called snow. Snow. बर्फ़ गिरना को भी हम अंग्रेजी में स्नो कहते हैं. बर्फ़ गिरना स्नो. एग्जाम्पल से समझिएगा आप. बर्फ़ गिर रही है को अंग्रेजी में कहा जाएगा इट इज़ स्नोइंग. इट इज़ स्नोइंग. शीतलहर. सर्दियों में कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं. शीतलहर को कहा जाता है कोल्ड वेव या कोल्ड स्नैप या फिर कोल्ड स्पेल. तीनों में से कुछ भी हम कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ बर्फबारी. बर्फ़ गिरती है. बर्फबारी कॉल्ड स्नोफॉल. स्नोफॉल. बर्फ़ का टुकड़ा. इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे स्नोफ्लैक. स्नोफ्लैक. बर्फ़ का गोला. जो लोग बर्फ़ का गोला बनाकर एक दूसरे को मारते हैं, बर्फ़ का गोला कहा जाता है स्नोबॉल. स्नोबॉल. बर्फ़ का पुतला. स्नोमैन. स्नोमैन मीन्स बर्फ़ का पुतला. बर्फ़ का तूफ़ान. जब हवा के साथ बर्फ़ भी आती है, आंधी जब चलती है, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा स्नो स्टॉर्म. ये बहुत ख़तरनाक होती है भाई साहब. बर्फ़ की चादर. जब पहाड़ों पर, घरों पर, छतों पर बर्फ़ बिछ जाती है ऊपर, बर्फ़ की चादर को कहा जाएगा अंग्रेजी में स्नो ब्लैंकेट. स्नो ब्लैंकेट. लटकती हुई नुकीली बर्फ़. आपने देखा होगा पहाड़ों पर, पेड़ों पर जब पानी जम जाता है. आइसकिल. आइसकिल. कोहरा. कोहरा भी सर्दियों में होता है. इसको कहा जाएगा फॉग. फॉग मीन्स कोहरा. घना कोहरा. बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाना. डेंस फॉग. डेंस फॉग. धुआं वाला कोहरा. धुआं होता, कोहरा भी हो जाता है, धूल जमा हो जाती है कोहरे पर. इसको कहा जाएगा इंग्लिश में स्मॉग. स्मॉग. रोए. जब हम सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं कॉटन के, तो देखा होगा उस पर रोए हो जाते हैं बहुत सारे. इसको कहते हैं लिंट या फ्लफ. लिंट और फ्लफ मीन्स रोए. रोए हटाने वाला. इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा लिंट रिमूवर, या हम कह सकते हैं फ्लफ रिमूवर या लिंट रोलर. तीनों में से कोई भी वर्ड का यूज़ आप कर सकते हैं. नेक्स्ट है ठिठुरना, कांपना. ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शरीर कांपने लगता है, हम ठिठुर जाते हैं सर्दी के कारण, तो इसको कहा जाता है शिवर. शिवर मीन्स ठिठुरना या कांपना. वह ठंड के मारे ठिठुर या कांप रही है. इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड. शी इज़ शिवरिंग विद कोल्ड. जमना. शरीर जम जाता है हमारा भयंकर जब सर्दी होती है. इसको कहते हैं हम फ्रीज. जमना मीन्स फ्रीज इन इंग्लिश. मेरे हाथ जम रहे हैं. इसको बोलेंगे माई हैंड्स आर फ्रीजिंग. माई हैंड्स आर फ्रीजिंग. सुन्न. देखो आपने, हमारे हाथ और पैरों की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, तो सुन्न को हम अंग्रेजी में बोलेंगे नम. सुन्न मीन्स नम. और सुन्न हो जाना को हम अंग्रेजी में बोलेंगे गो नम. गो नम. एग्जाम्पल देखिएगा आप. मेरी उंगलियां सुन्न हो रही हैं. इसको हम बोलेंगे माई फिंगर्स आर गोइंग नम. माई फिंगर्स आर गोइंग नम. नेक्स्ट है धूप सेकना. ओहो, कितना अच्छा लगता है सर्दियों में धूप में बैठना. धूप सेकना को अंग्रेजी में बोलेंगे बास्क. बास्क मीन्स धूप सेकना. चलो धूप सेकते हैं. लेट्स बास्क इन द सन. लेट्स बास्क इन द सन. नेक्स्ट है हाथ तापना. आग जलाकर जब आप अपने हाथों को गर्म करते हैं या तापते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा वार्म हैंड्स. वार्म हैंड्स. एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग.
चलो आओ अपने हाथ ताप लो, इसको कहेंगे कम एंड वार्म योर हैंड्स, कम एंड वार्म योर हैंड्स। आग जलाना, जो आग तापने के लिए हम आग जलाते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं किंडल, किंडल। एग्जाम्पल, आग जला दो, इसको बोलेंगे किंडल द फायर, किंडल द फायर। नेक्स्ट है अंगीठी, ये आजकल तो बंद हो गई है। अंगीठी को हम अंग्रेजी में कहते हैं फायर प्लेस, फायर प्लेस मीन्स अंगीठी। धुआं कश, जिससे धुआं बाहर निकलता है, धुआं कश को अंग्रेजी में बोलेंगे चिमनी, चिमनी मीन्स धुआं कश। रूखी त्वचा, सर्दियों में त्वचा हमारी रूखी हो जाती है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ड्राई स्किन, ड्राई स्किन मीन्स रूखी त्वचा। फटे हुए होंठ, होंठ फट जाते हैं हमारे सर्दियों में, फटे होंठ को बोलेंगे चैप्ड लिप्स, चैप्ड लिप्स मीन्स फटे हुए होंठ। फटी हुई त्वचा, स्किन भी फट जाती है हमारी सर्दियों में, इट इज़ कॉल्ड चैप्ड स्किन, चैप्ड स्किन मीन्स फटी हुई त्वचा। दांत किटकिटाना, बच्चे ठंड की वजह से दांत किटकिटाने लगते हैं, दांत किटकिटाना को अंग्रेजी में कहते हैं चैटर, चैटर। एग्जाम्पल, मेरे दांत किटकिटा रहे थे को बोलेंगे हम माई टीथ वर चैटरिंग, माई टीथ वर चैटरिंग। नेक्स्ट देखिएगा आप, रोंगटे खड़े हो जाना, ठंड की वजह से और डर की वजह से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जो होना कहता है गेट गूज बम्स, गेट गूज बम्स मीन्स रोंगटे खड़े हो जाना। एग्जाम्पल, ठंड की वजह से मेरे बेटे के रोंगटे खड़े हो गए, माई सन गॉट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड, माई सन गॉट गूज बम्स ड्यू टू कोल्ड। नेक्स्ट देखिएगा आप, जुकाम, सर्दियों में जुकाम हो जाता है हमको, जुकाम को अंग्रेजी में कहते हैं हम कोल्ड, कोल्ड। मुझे जुकाम है या हो गया है, आई हैव अ कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। गले में खराश, इसको बोलेंगे सोर थ्रॉट, सोर थ्रॉट। उसे गले में खराश है, इसको कहा जाएगा ही हैज़ अ सोर थ्रोट, ही हैज़ अ सोर थ्रोट। खांसी, खांसी इज कॉल्ड इन इंग्लिश कॉफ, कॉफ। उसे सूखी खांसी है, ही हैज़ अ ड्राई कॉफ, ही हैज़ अ ड्राई कॉफ। खांसना, खांसना भी अंग्रेजी में कहलाता है कॉफ, कॉफ मीन्स खांसना। वह खांस रही थी, शी वॉज कॉफिंग, शी वॉज कॉफिंग। नेक्स्ट देखिएगा छींकना, छींकना अंग्रेजी में कहलाता है स्नीज, स्नीज, स्नीज मीन छींकना। वह छींक रही थी, इसको हम बोलेंगे शी वॉज स्नीजिंग, शी वॉज स्नीजिंग। सर्दी लगना या होना, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड। एग्जाम्पल से आप समझिएगा, अपनी जैकेट पहन लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड, पुट ऑन योर जैकेट अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। मूंगफली भी हम सर्दियों में खाते हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा पीनट, या हम कह सकते हैं ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली। कंबल, कंबल का यूज़ होता है सर्दियों में, कंबल को हम अंग्रेजी में बोलेंगे ब्लैंकेट, ब्लैंकेट। रजाई को अंग्रेजी में कहा जाता है, आजकल देखा होगा आपने रजाइयाँ बंद हो गई हैं, इट इज़ कॉल्ड क्विल्ट, क्विल्ट। दस्ताने, ये जो दस्ताने आप पिक्चर में देख रहे हैं इसको कहते हैं ग्लव्स, ग्लव्स। अब देखिए इन दस्तानों को आप देखिए जिसमें कि अंगूठा बाहर निकला हुआ है, लेडीज ज़्यादा पहनती हैं इस तरह के दस्ताने जिसमें अंगूठा अलग रहता है और 4 उंगलियां अलग रहती हैं। इस तरह के दस्ताने को हम अंग्रेजी में बोलेंगे मिटन्स, मिटन्स। और एज यू सी एट द पिक्चर,
जिसमें आधी उंगलियां बाहर निकली हुई हैं, ऐसे दस्तान को हम बोलते हैं फिंगरीज। फिंगरीज ग्लव्स। गुलबंद यानी मुफलर, जिसको गले में हम पहनते हैं, गुलबंद या मुफलर को हम अंग्रेजी में बोलेंगे मफलर। मफलर या स्कार्फ फॉर गर्ल्स, स्कार्फ। कंटोप, जिसमें बच्चों के लिए पहना जाता है, ये दोनों कानों पर इसको लगा देते हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे ईयर मफ्स। ईयर मफ्स। ये देखिए ऊनी टोपी जो ऊन का बना रहता है, इसको बोलेंगे हम बॉबल हैट। बॉबल हैट, ऊनी टोपी। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड बिनी। बिनी मीन्स ऊनी टोपी। ये दूसरी तरह की होती है जिसमें पूरा सिर ढक जाता है, केवल आंखें दिखती हैं। इट इज़ कॉल्ड मंकी कैप। मंकी कैप। शॉल, शॉल ओढ़ती हैं लेडीज़। शॉल को हम अंग्रेजी में बोलेंगे शॉल। ऊनी जर्सी जो ऊन की बनी रहती है, इट इज़ कॉल्ड स्वेटर या जंपर। स्वेटर और जंपर, सामने से खुलने वाला स्वेटर। आप देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे लेडीज ज़्यादा पहनती है, जो सामने से होता है, फिर बटन होते हैं। इस तरह को हम अंग्रेजी में बोलेंगे कार्डिगन। कार्डिगन, बंद गले का स्वेटर। सी एट द पिक्चर। इसको बोलेंगे हम टर्टल नेक स्वेटर। टर्टल नेक स्वेटर। बी गले का स्वेटर, जिसमें वी बनी रहती है, वी नेक स्वेटर। वी नेक स्वेटर। नेक्स्ट देखिएगा आप, गोल गले का स्वेटर। यू कैन सी एट द पिक्चर। इसे बोलेंगे क्रू नेक स्वेटर। क्रू नेक स्वेटर। जैकेट इज कॉल्ड जैकेट itself. कोट इज कॉल्ड कोट इन इंग्लिश। लेदर से बनी जैकेट को हम अंग्रेजी में बोलेंगे लेदर जैकेट। लेदर जैकेट। जैकेट जो जीन्स वाली होती है, आजकल तो ये बंद होंगी लगभग। डेनिम जैकेट। डेनिम जैकेट या जीन्स जैकेट भी कह सकते हैं। कृत्रिम सामग्री से बनी जैकेट जो फॉरेन में यूज होती हैं, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा फ्लीस जैकेट। फ्लीस जैकेट। जैकेट आप पिक्चर में देखिएगा, इसको बोलेंगे स्पोर्ट्स जैकेट। ब्लेज़र, इसको अंग्रेजी में ब्लेज़र ही कहते हैं हम। जैकेट पिक्चर में देखिएगा प्लीज़, अलग टाइप की जैकेट है, इसको भी हम बोलेंगे बॉडी बॉमर। बॉडी बॉमर, बड़ा कोट जो ऊपर से नीचे तक, घुटनों से नीचे तक होता है, इसको बोलेंगे ओवर कोट। ओवर कोट, बड़ा कोट। पिक्चर में देखिएगा प्लीज़, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा बड़ा कोट। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आप इसको हिंदी में कुछ भी बोलिए, आप चित्र देखकर इसको बोलेंगे हम डफल कोट। डफल कोट, ये अलग टाइप का कोट है, इसे बोलेंगे पी कोट। पी कोट। गरम कमीज़ जो भी आप लोग कहते हो हिंदी में, इसे बोलेंगे हम स्वीट शर्ट। स्वीट शर्ट, गरम कमीज़। आप पिक्चर में देखिएगा। इट इज़ कॉल्ड हुडी। हुडी मीन्स गरम कमीज़। गरम कपड़े, गरम कपड़ों को अंग्रेजी में कहा जाएगा थर्मल अंडरवेयर। थर्मल अंडरवेयर। गरम बनियान, इसको कहेंगे थर्मल वेस्ट। थर्मल वेस्ट। गरम शमीज़ जो महिलाओं के लिए यूज होती है, इट इज़ कॉल्ड थर्मल कैमिसोल। थर्मल कैमिसोल, ऊन से बने मोज़े। वूलन सॉक्स। वूलन सॉक्स, लंबा मोजा जो घुटनों से ऊपर तक आता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाएगा स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स मीन्स लंबा मोजा। नेक्स्ट देखिएगा आप, हैंड बैग, इसको भी अंग्रेजी में हैंड बैंड बोलते हैं हम।
इसे देखिए, जो लेडीज़ पहनती हैं, गर्ल्स पहनती हैं, इट इज़ कॉल्ड फ्लीस लेगिंग्स, फ्लीस लेगिंग्स। पेंट, पैंट इज कॉल्ड स्वीट पैंट्स, स्वीट्स पैंट्स। गरम कपड़ा, गरम कपड़े को जो हम कहते हैं, इसे बोलेंगे हम पोंचो, पोंचो। जैकेट, डिफरेंट काइंड ऑफ जैकेट यू कैन सी एट दिस पिक्चर, इट इज कॉल्ड पफर जैकेट, पफर जैकेट। जूते, यू कैन सी एट द पिक्चर, स्काई बूट्स, स्काई बूट्स। ऊनी जूते जो बच्चों के लिए स्पेशली यूज होते हैं, जो ऊन के बने होते हैं, इट इज़ कॉल्ड बूटीज़, बूटीज़। अब आपने देखा और सीखा, आइए आपके लिए क्विज है। अब आप बताओ, रोएं और लटकती हुई नुकीली बर्फ को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कमेंट में बताना ज़रूर।